नाज़रीन ग्रामी, इंसानों और जिन्नों की तरह फरिश्ते भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक हैं और उनकी पैदाइश के हवाले से कुरान और अहादीस में ये बात बार बार जिक्र की गई है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को मिट्टी से, जिन्नात को आग से और फरिश्तों को नूर से पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की तख्लीक इस तरह से की है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल के मासूम बंदे हैं और हर किस्म के छोटे बड़े गुनाहों से पाक हैं। जो काम इनके जिम्मे किया गया है वो उसी में लगे रहते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इस जहन्नम पर सख्ती करने वाले ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जो इन्हें हुक्म दिया जाता है। सूरह तहरीम आयत नंबर 6। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को क्यों पैदा किया? तो अल्लाह ताला ने इन्हें मुख्तलिफ कामों के लिए पैदा किया है और वो आसमानों और जमीनों में बेशुमार कामों पर मुकर्रर हैं। यानी आसमान और जमीन के इंतजामात अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जिम्मे कर रखे हैं और फरिश्ते तमाम इंतजामात अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अंजाम देते हैं। मसलन अल्लाह ताला के अहकाम को अंबिया अलैहिमुस्सलाम तक पहुंचाना, अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों की रोजी रोटी और बारिश का इंतजाम करना, लोगों की हिफाजत करना, इंसान के एक एक लम्हे का अहवाल लिखना और आखिर वक्त आने पर रूह कब्ज करना, कब्र में हिसाब किताब के लिए हाजिर होना, अल्लाह के हुक्म पर सूर फूकना, जिसके बाद कयामत बर्पा होगी। गर्ज ये कि हर फरिश्ता अपनी जिम्मेदारी को बअहसन खूबी अंजाम दे रहा है। बात फरिश्ते दोस्तों सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत और उसकी हम्द सना में लगे हुए हैं, जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा फरमाया है। अब फरिश्तों को खालिक कायनात ने कब पैदा फरमाया? तो ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले पैदा हो चुके थे, लेकिन कब इसकी तफसीलात हमें नहीं मिलती। लेकिन इतनी बात तय है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ये मौजूद थे। इसकी दलील हमें सूरतुल बकरा की आयत नंबर 30 में मिलती है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ, ऐसी नस्ल जो एक के बाद एक आती जाएगी। तो यहाँ अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से खबर दी। इससे यह पता चला कि फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले पैदा हुए, लेकिन कब इसके बारे में अल्लाह बेहतर जानता है। इसी तरह दोस्तों फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी असली शक्ल के अलावा किसी दूसरी शक्ल में भी जाहिर हो सकते हैं, जैसा कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कभी कभी किसी इंसानी शक्ल में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाया करते थे और अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचाते। ऐसे मौके पर उमूमन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मशहूर सहाबी रसूल हजरत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सूरत में तशरीफ लाया करते थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 3 मरतबा अपनी असली सूरत में तशरीफ लाए हैं। एक नबूवत के बिल्कुल इब्तिदाई दौर में, दूसरी बार खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से उनकी असली सूरत में देखने की ख्वाहिश जाहिर फरमाई थी, और तीसरी मरतबा मेराज के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जिब्राइल को अपनी असली सूरत में देखा है। और फरमाया जब उसने अपना एक पर खोला तो पूरे उफक के ऊपर जो इसका एक पर था वो छा गया और सारा उफक मशरिक से लेकर मगरिब तक उसने ढांप लिया था। बुखारी में ये अल्फाज मौजूद हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिब्राइल को अपनी असली हालत में देखा है और उसके 600 पर थे और उसने पूरे आसमान को ढांप लिया था और इन परों से कीमती हीरे मोती झड़ रहे थे और वो अपने तख्त पर बैठे हुए थे जो अल्लाह ने उन्हें अता किया है। और हदीस में आता है दोस्तों कि उनके पाँव के ऊपर एक मोती है, वो इस तरह से पड़ा हुआ महसूस होता है जैसे सब्जे के ऊपर शबनम का कतरा गिरा हुआ महसूस होता है। उनकी पेशानी रोशन है, बाल घुंघरियाले, दांत चमकदार और सर मरजान से भी ज्यादा सफेद है। इससे दोस्तों आप फरिश्तों की खूबसूरती और उनकी जसामत का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह अबू दाऊद की रिवायत है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं मेराज गया तो मुझे इजाजत दी गई कि जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं उनमें से जब मैंने एक फरिश्ते को देखा तो उसकी कान की लौ से कांधे तक का फासला एक तेज रफ्तार परिंदे के उड़ने के 700 साल की मुसाफत है। तो दोस्तों पूरे फरिश्ते की जसामत का फिर आलम क्या होगा। इन फरिश्तों के ताल्लुक से अल्लाह ताला सूरह मोमिन में इरशाद फरमाता है, वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं वो सब अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह फातिर में इरशाद फरमाता है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो आसमानों जमीनों का बनाने वाला है, फरिश्तों को रसूल बनाने वाला है, जिनके 2-2, 3-3, 4-4 पर हैं। पैदाइश में जो चाहता है बढ़ा देता है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जो चाहता है बढ़ा देता है। इस आयत करीमा की तफसीर में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरिश्तों की बनावट और उनके परों में जिस तरह चाहता है इजाफा फरमाता है। बाज़ फरिश्ते ऐसे हैं जिनके बहुत ज्यादा पर हैं, जैसे कि सही मुस्लिम में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की 600 पर मुलाज़ा फरमाए। दोस्तों फरिश्तों को खालिक कायनात ने ऐसा बनाया है कि वो ना खाते हैं और ना ही पीते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह ज़ारियात आयत नंबर 24 से 27 में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आने वाले मेहमानों का तज़किरा किया है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने एक बछड़ा पेश किया भुना हुआ, जब उन फरिश्तों ने ना खाया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम नहीं खाते? तो फरिश्तों ने कोई जवाब नहीं दिया। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन पर शक व शुबा हुआ। बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये तो फरिश्ते हैं और फरिश्तों की फितरत में खाना पीना नहीं है। इसी तरह अल्लाह के दिए गए काम और इबादत करते हुए कभी नहीं थकते, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला सूरह अंबिया आयत नंबर 20 में करता है कि वो सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और वो सुस्ती नहीं करते। यानी अगर कोई सजदे में है तो वो सजदे में है, अगर कोई तस्बीहात कर रहा है तो वो तस्बीहात में मशगूल है। अब इनकी तादाद कितनी है? तो फरिश्तों की तादाद अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह मुदस्सिर में इरशाद फरमाता है, तुम्हारे परवरदिगार के लश्कर को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह दुनिया में बैतुल्लाह का तवाफ किया जाता है इसी तरह खाना काबा के ऐन ऊपर 7वें आसमान पर बैतुल मामूर यानी फरिश्तों का काबा है और 70,000 फरिश्ते हर रोज उसका तवाफ किया करते हैं, फिर उनकी बारी दोबारा कयामत तक नहीं आती। इससे पता चलता है दोस्तों कि फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है।
नसाई और अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है कि फरिश्तों की एक जमात दुरूद और सलाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने पर मुकर्रर है। इसी तरह दोस्तों अल्लाह ताला ने इंसानों की हिफाजत के लिए भी फरिश्तों को मुतय्यन कर रखा है। इसके मुतालिक सूरह अर्राद आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाया, हर शख्स के आगे और पीछे वो निगहबान फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म से बारी बारी उसकी हिफाजत करते हैं। इसमें कुछ फरिश्तों के नाम बड़े मशहूर और मारूफ हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो कि तमाम नूरी फरिश्तों के सरदार हैं, जिनका काम था कि अंबिया अलैहिस्सलाम तक खुदा का पैगाम पहुंचाना। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो कि बारिश बरसाने और लोगों की रोजी रोटी के इंतजाम पर मामूर हैं। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जो कि रूह कब्ज करने पर मामूर हैं, और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जो कि क़यामत के रोज सूर फूकने पर मुकर्रर हैं। मुनकर नकीर जो कि कब्र में सवालात करने के लिए आते हैं। किरामन कातिबीन जो कि लोगों के नाम आमाल लिखने पर मामूर हैं। मालिक जो कि जहन्नम का दारोगा है। रिजवान जो कि जन्नत का दारोगा है। गर्ज़ ये कि हर फरिश्ता अपने अलग अलग काम पर मुकर्रर है जिस पर अल्लाह ने उनको मामूर किया है, और बाज़ फरिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की इबादत और उसकी हम्द व सना में मशगूल हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये फरिश्तों के ताल्लुक से वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रिश्तेदारों और गिरदुनबा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नाज़रीन ग्रामी, इंसानों और जिन्नों की तरह फरिश्ते भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक हैं, और उनकी पैदाइश के हवाले से कुरान और अहादीस में ये बात बार बार जिक्र की गई है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को मिट्टी से, जिन्नात को आग से और फरिश्तों को नूर से पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की तख्लीक इस तरह से